जी मैं समझ रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे साथ फर्रुख शहजाद साहब हैं, इस्लामाबाद से हैं, बहुत अच्छे बंदे हैं, एक प्राइवेट जॉब करते हैं। इनका अपनी मर्जी है, बताना चाहें ना बताना चाहें तो, क्योंकि हम उसमें पर्सनल उस पर छोड़ देते हैं। फर्रुख भाई पहले स्टॉक मार्केट में काम करते रहे और जी। कुछ कोई खास उनको मजा नहीं आया, तो उन्होंने कहा कुछ जरा मजा लिया जाए। और एक मेरी वीडियो थी टैक्सी ड्राइवर वाली, उसका इन्होंने जिक्र भी किया कि मैं उसे देख के कुछ तो मैंने ट्रिप प्रॉफिट में लिए, फिर मुझे मजा नहीं आ रहा था, तो मैंने कहा कि मैं जवाब साहब को ही तकलीफ देता हूँ और उनसे सीखता हूँ। और मुझे बड़ी खुशी है कि ये उसको फॉलो कर रहे हैं। फरूक भाई की माशाल्लाह तीन साहबजादियां, अल्लाह ताला उनको सेहत, जिंदगी और कामयाबी दे। मैंने फरूक भाई को ये कहा है कि बेटियों को और भाभी को, छोटी वाली बेटी को छोड़ दो, जरा छोटी है, जो बड़ी दो बेटियां हैं और जो आपकी बेगम साहिबा हैं और आप खुद जो हैं, थोड़े थोड़े पैसे, मैंने इनको एक सिस्टम सिखाया, वही मेरा जो फार्मूला है, वो ये 3.5 को भी आगे स्प्लिट कर सकते हैं, वो इनकी चॉइस है, लाख लाख में स्प्लिट कर ले, 4 लाख कर ले, समथिंग लाइक दैट। और आपस में कंपटीशन लगा लें, वो उस कंपनी में बाइंग सेलिंग करने का। और ये हम इसलिए आपको ये बात सुना रहे हैं, बता रहे हैं, इसलिए फरूख साहब के लिए नहीं है। ये पाकिस्तान में जितनी भी हमारी बेटियां हैं, जितने भी वालदेन, खासतौर पर बच्चियों के वालदेन हैं, तो मैंने फरूख भाई को कहा कि यार रजाइयाँ और उनके लिए जोड़े लेना, ये 50 60s में ये काम होते थे। अम्मियों को भी समझाओ, अम्मियाँ भी इन्वेस्टमेंट करनी सीखें, बेटियां भी इन्वेस्टमेंट करनी सीखें, पैसे संभालने सीखें, पैसे बढ़ाने सीखें, ताकि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो। इट डजेंट मैटर बच्ची को काम कर रही है या नहीं कर रही, घर से बैठ के चद्दर और चार दीवारी के तकदस में वो बड़े आराम से काम कर सकती हैं। इनकी मैट्रिक में है, 7th में है, साहबजादी। मैंने कहा उनको कहेंगे जी अपने एजुकेशन के लिए कुछ पैसे मैं आपको मंथली देता जाऊंगा, ऐड करता जाऊंगा, आप पहले इसको सीखो, 90 डे प्रोग्राम में से गुजरो, एंड देन मेक अ बिग पोर्टफोलियो, और अल्लाह अपनी शादियों तक लेकर जाएं और फिर अपने आगे अगली जनरेशन को भी सिखाएं, एंड कीप देयर वेल्थ सीक्रेट फ्रॉम एवरीवन। देखिए सबसे पहला तो मैं मैसेज ये देना चाहता हूँ कि कभी भी खवातीन जो हैं, जो उनके पैसे इस तरह से बनते हैं, माँ बाप की तरफ से मिलते हैं, वो कभी भी किसी को मत बताएं कि उनके पैसे कितने हैं। कीप इट सीक्रेट, ये मेरा मशवरा है। ये सारे जो काम हम जो वीडियो शीडियो रिकॉर्ड करते हैं, ये करते ही लोगों को एजुकेट करने के लिए है, अदरवाइज ये मैं सेशन वगैरह पैसों के लिए नहीं करता। तो ये मेरा एक पैगाम है हमारे मुल्क की तमाम अम्मियों और बेटियों और अब्बाजानों के नाम, कि बच्चियों को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करें, फिर उन्हें अपने हस्बैंड से भी जो भी वो सेविंग मिलती है, वो 10,000 मिलता है महीने का, जो भी पॉकेट मनी मिलती है, दे शुड सेव इट फॉर अ रेनी डे, एंड दे शुड इन्वेस्ट इट, कि इन्फ्लेशन उसे ना खा जाए। जब आप पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं तो उसे इन्फ्लेशन नहीं खाती। तो ये चूंकि फरूक भाई ने तो सेशन लिया, मुस्तफीद हुए, तो कौम मुस्तफीद हो इस चीज से। तो फरूक भाई पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि आपके सेशन ने शेरा शेरा ने ना छो, टिप्पा छो, टिप्पा लीव द टिप फॉर द वेटर्स, यू लर्न वैल्यूएशन। तो आपके अंदर कोई विजन क्लैरिटी आई मार्केट के बारे में? इनफैक्ट अभी जिस तरह से मैं पहले कर रहा था तो जस्ट हिट एंड ट्रायल की बेसिस पे कर रहा था और बगैर उसके कर रहा था, जिसकी वजह से मैंने इनफैक्ट लॉस काफ़ी किया। तो अभी कुछ बेसिक्स जो कि आपने बताई हैं और उसको लेके इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा उनको लेके चलूं, और आई बिलीव कि उसका मुझे फ्यूचर में बेनिफिट ही होगा। फारूक साहब को जब मैंने स्ट्रेटजीज बताई तो मैंने कहा जी लॉस हो सकता है, उन्होंने कहा जी इसमें तो नहीं हो सकता। तो मैं ये नहीं लोगों को कहता कि वो 1 2 का 4 और 4 2 का 1 के चक्कर में पड़ेंगे जी, मैं 100 था तो मैं 4,000 कर लिया। अरे भाई पहले 100 का 105 तो करो, 4,000 बाद में करना, 4 5 7% तो कमाओ को महीने, 2 महीने, 3 महीने में, आहिस्ता आहिस्ता, छोटा स्टेप नए इन्वेस्टर के लिए, मेक इट इजी। मेरे पास अक्सर फरूक भाई मैं हैरान होता हूँ, सर जी मैंने 3 करोड़ के शेयर ले लिए। मैं कहता हूँ आपको कोई तजर्बा था? कहते नहीं। तो मैं कहा आपने क्यों लिए? सर मैंने आपकी वीडियो देखी। मैं कहता आपने बिल्कुल नहीं देखी, मैं तो मना करता हूँ वीडियो में। मैं तो कहता हूँ आईफोन लेने जो बंदा जा रहा है, उससे पूछना चाहिए कि तुम्हारे पास कोई इन्वेस्टमेंट तुमने की हुई मार्केट में? नहीं की, उसकी पिटाई लगनी चाहिए, स्टूडेंट्स की खासतौर पर, कि भाई ये तो लाइबिलिटी ले रहे हो, ये 3 लाख का लोगे, 30,000 का बेचोगे। चलो अगर तुमने बिल्कुल। समझ कर काम ही करोगे, कुछ तो सीखोगे।
तो ये एक मैं समझता हूँ कि जितने भी हमारे दोस्त जॉब वाले हैं या बिजनेस वाले हैं, और खास तौर पे जैसे फरूक भाई ने अपनी फैमिली का मुझसे हल्का सा ऐसी बातचीत की, तो मैं मेरे जेहन में आया, मैंने इनको उधर ही होल्ड कर लिया। मैंने कहा यार ये जरा सेशन मुकम्मल कर लें, तो एंड पे ना ये मैसेज जो मैंने आपको देना, ये मैं ऑनलाइन रिकॉर्ड करके ही साथ ही दूंगा कि एक तो टेस्टिमोनियल सेशन का बनेगा, लोगों को पता चलेगा, और दूसरा इन मैसेजेस में हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, हमारा ऑब्जेक्टिव है सोसाइटी को रिफॉर्म करना। खास तौर पे बच्चियां जो हैं, वो 2,000 का सूट भी लेना हो तो ससुराल में उनकी जिंदगी जीवन हुई होती है, तो भाई वो अपनी प्राइवेट पैसों से लें, और पता भी किसी को ना चले, और लोगों को कहेंगे ये बू ने गिफ्ट किया है। तो आप आराम से अपना पैसा जरूर रखें, क्योंकि ये बच्चियों को, पूरी कौम में मैं कहता हूं कि अम्मियों को, खासतौर पे जो मिडिल क्लास, पर ये तो है ना बिलियनियर्स, उनका तो कोई मसला ही नहीं है। उनका तो मसला एक ही है कि शादी के फंक्शन जो है 20 दिन का रखना है या 3 महीने का रखना है, ठुमके मारने हैं और वो ड्रामे करने हैं। लेकिन जो आम आदमी है पाकिस्तान का, उसके मसाइल कुछ और हैं। उसने अपनी हेल्थ के लिए, अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए, अपनी जिंदगी, कोई रेनी डे अल्लाह ना करे किसी पे आ जाता है, तो इट्स अ वंडरफुल स्केल। लेकिन खुदारा प्लीज करोड़ों रुपए लेकर ना आए, पहले सीखें, किसी उस्ताद से सीखें, मैं नहीं पसंद किसी और से सीख लें, सीख कर करें। अब मैं फारूक साहब से यही सवाल करूंगा कि अगर ये सेशन इन्होंने पहले ले लिया होता, आई थिंक इन्होंने लॉसेस ना किए होते। सर एम आई राइट? बिल्कुल सही बात है, सही और बात, ये, क्योंकि जी जी प्लीज। आप ब्लाइंड जंप मारते रहते हैं और उसमें जाहिर सी बात है कि हाथ पांव मारने से बंदा तैराक तो नहीं बन जाता, लेकिन किसी उस्ताद की चंद लम्हे उनके साथ गुजारने से जो है ना, आप कम से कम डूबने और उस चीजों से बच जाते हैं। तो जी, मेरे ख्याल में ये इंशाल्लाह वो आपको तैराक बना देती है बाद में। यही बात मैं लोगों को अक्सर कहता हूं कि सीखो भाई, सीख कर करो, काम बहुत अच्छा है। वैसे लाखों रुपए खर्च कर देते हो, 2-4 हज़ार रुपए की वर्कशॉप है या कोई सेशन है, तो वो ले लो, मुझसे नहीं लेना, किसी और से ले लो। अब मैं ये रिपीटेडली कह चुका हूँ, लोग जो मर्जी कहें। 2023 में मेरी वीडियो भी एक मेन आई है कि मेरा अक्सर मकसद यही है कि जो मुझे आता है, मैं जब तक जिंदा हूँ, मुल्क में लोगों को ट्रेन करूँ। अभी हमने एक CSR का इधर लाहौर में शुरू किया है, एक बहुत बड़ी फर्म है उनके साथ, और वो टोटली फ्री है। मुझे लोग कहते थे जी आप मिलते नहीं है कभी। मैं कहा यार आ जाया करो, वहाँ महीने में एक बार बैठेंगे, गपशप लगाएंगे। और मजे की बात है कि वहाँ टॉपिक सिर्फ स्टॉक मार्केट नहीं है, हर बार डिफरेंट टॉपिक होगा। कभी वुमेन लिबरेशन पे बात होगी, कभी डिफॉल्ट अगर खुदा ना खास्ता इकोनॉमी कर जाए तो क्या स्टेप्स लेने चाहिए, कभी उसमें, एंड इट इज फ्री। फिर मैंने इंटर्नशिप फ्री रखवाई है, जो है ना वो स्टूडेंट्स के लिए, यानी पेड इंटर्नशिप है। हर तरह का स्टूडेंट आ सकता है, और अगर पार्ट टाइम उसके पास आधा पौना घंटा है तो फिर मैंने कहा कि वो फ्री आके कम से कम काम सीखे। फिर वो बड़ी, मेरे बेटे की डिटेल वीडियो अगर आप उसको फॉलो करें फेसबुक पे, मुझे करते हैं तो वो लगी हुई हैं, जिसमें वो सारा अपना ऑफिस जो है, ही इज मार्केटिंग कंसल्टेंट, ही हिमसेल्फ इज अ स्टूडेंट। तो ये लाहौर में तो बच्चों के लिए हमने किया हुआ है। तो आप तो चूंकि पिंडी में हैं, तो वरना मैं आपको कहता, साहबजादियां आना चाहती हैं तो टूर करें, बैठ के मॉक ट्रेडिंग सेशन में बैठे, ब्रोकरों के साथ गपशप लगाएं, और फिर बेशक अकाउंट ना खोलें, जहां मर्जी खोलें। मैंने पहले उन्हें कह दिया था, मैंने कहा था अगर आप पैसे चार्ज करेंगे या कोई कंडीशन रखेंगे तो मैं नहीं आ रहा। मैं चेंज लाने के लिए आ रहा हूँ सोसाइटी में। तो इसके डिस्क्रिप्शन में भी हम वो लिंक इस वीडियो के नीचे डाल देंगे, CSR का, तो उधर आप जा सकते हैं। या मेरा बेटा जवाद हफीज सन आप लिखकर गूगल करेंगे तो मेरे बेटे के नंबर वगैरह उसकी डिटेल आ जाती है, तो आप उसे भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। ही इज वर्किंग एज अ मार्केटिंग कंसल्टेंट एज वेल एज LSC के अंदर जो है वो उनका एक तरह का ब्रांड एम्बेसडर है। और अभी एक लम्स में हमने बच्चे को डिप्यूट किया है। इस्लामाबाद से आपकी फैमिली में आना चाहें, आपकी किसी इदारे से लोग आना चाहें, फिर हम लोगों को फ्री ऑफर उसमें दे रहे हैं कि रिफॉर्म्स के लिए कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, कोई बैंक हमें अप्रोच करना चाहे, सेशन रखें, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, लॉयर हैं, आइए, आए मिलकर पाकिस्तान को बेहतर बनाएं। हमारा असल ऑब्जेक्टिव एक ही है कि जितना भी इल्म हो सकता है जब तक जिंदगी है उसे बांटें, लोगों को फायदा दें, और पाकिस्तान को मजबूत बनाएं। इट्स ऑल अबाउट चेंज पॉजिटिवली जो हम ला सकते हैं, मायूसी को कम करें, इल्म की रोशनी को फैलाएं। फारूक भाई, any conclusive remarks at the end of the video you will like to share? बस मैं यही कहूंगा जो कि अभी हम पहले भी कह रहे थे कि अ, बगैर सीखे
कुछ भी नहीं जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं होता। इवन अगर आप छोटी सी गाड़ी मोटरसाइकिल चलाना सीखते हैं वो भी आपको किसी से चला के सीखना पड़ता है। तो वाई नॉट के एक लाइफ चेंजिंग जो चीज़ आप कर रहे हैं, मतलब आप एक पैसिव इनकम जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं और सारा कुछ है, तो वाई नॉट के वो आप किसी से सीख के किसी से कुछ करके उसके बाद फिर उसके बाद मार्केट के अंदर आए तो यू विल गेट अलाउड। तो कोई भी चीज़ है उसको सीख के करें तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। थैंक यू वेरी मच जी, बड़ा जबरदस्त और खूबसूरत मैसेज है। और ये मैं थोड़ा सा अपने प्रोग्राम के बारे में, बाबा बुल्ले शाह का मुझे एक छोटा सा शेर यहाँ पे वो याद आ गया है। वो कहते हैं कि मेरी मेरी जो अप्रोच है जो इस प्रोग्राम को लेके है, बाबा बुल्ले शाह कहते हैं, मेरे इश्क दे विच मशकूक ना हो, मेरे इश्क दे विच मशकूक ना हो, नहीं अज तक गलत निगाह की थी, तेरे नाल हर मुलाकात मैं इंज की थी जिवें मूसा नाल खुदा की थी, नहीं कसर छड़ी तेरी पूजा विच, नहीं खतरियां दी परवाह की थी, एक रब नहीं तेनू कह सकते बाकी हर रस्म अदा की। तो भाईजान यकीन माने इसमें पॉजिटिव नेगेटिव, कुछ लोग हैं उन्होंने तो नेगेटिविटी फेंकनी होती है, कहना है, तो मैं उनके लिए भी बाबा बुल्ले शाह को मैं अक्सर पढ़ता रहता हूँ। बुक्स ही मेरा पैशन है, वो मेरा असल इल्म हासिल करना ही मेरा शौक है। वो भी एक है, बुल्ले आशिक हो या रबदा ते मलामत हो लाख, बोले आशिक हो यार रबदा ते मलामत हो लाख, तेनू काफर काफर आख दे तू आहो आहो आख। तो जरूरत नहीं है लोगों को सफाई देने की, लेकिन अगर अच्छा काम कर रहे हैं, जो भी पाकिस्तान में कर रहा है, जहां कर रहा है, जिस कॉलेज में, जिस यूनिवर्सिटी में, जिस जगह कर रहा है, वो हमारे साथ जुड़ना चाहता है, जरूर CSR आए। हमने सर एक और अरेंजमेंट वहां पे करवाई है, वो आप जाएंगे, वो मेरी तस्वीरें सारी दीवारों में उन्होंने लगाई हुई, थैंक टू देम कि इतना उन्होंने मतलब इज्जत दी है और इतना उन्होंने रिकॉर्ड वो मेरा करते हैं, एज टीचर है ये। हमने ये कहा, हमने ऑनलाइन पूरी दुनिया में जाते हैं उस वक्त लाइव, जहां से जो आगे देखना चाहे उनके वो फेसबुक वगैरह वो बड़े उनके कैमरे शैमरे लगे हुए हैं मुख्तलिफ वेरिएशन के, फिर उसके यूट्यूब पे क्लिप्स पड़े होते हैं, फिर उनके वो करते हैं। मैं नहीं डालता अपने नॉर्मली उसके ऊपर सोशल मीडिया पे, बस मैं वो मेन प्रोग्राम के हाईलाइट्स डाल देता हूँ, जो आना चाहें वो अटेंड कर लें, ऑनलाइन जो आना चाहें। सो इट्स ऑल अबाउट ब्रिंगिंग चेंज, हु एवर वांट टू चेंज। हमारा एंटरप्रेन्योरशिप क्लब वहां पे तैयार है, लम्स के बच्चों को मैंने ये जोड़ा है, LSC के बच्चों को मैंने ये जोड़ा है कि वो नौकरियां करते हो, लाख लाख रुपया फीस देते हो महीने दी। एक लम्स का बच्चा 50 लाख में तकरीबन ग्रेजुएशन कर रहा है, और उसके बाद वो लाख रुपए की जाके नौकरी पे लग जाता है, 70,000 80,000, और वो उस पैटर्न पर भाई एंटरप्रेन्योरशिप लाओ। फिर एक प्रोग्राम मैं कहूंगा फरूक भाई, अपनी बच्चियों, ये एक्चुअली जो मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ, वीडियो इतनी लंबी कर रहा हूँ, ये भाई मैं अपने टाइम से कर रहा हूँ, तो ये ना समझा करें कि सेशन वीडियो बना के पैसे लाके वीडियो बना के छोड़ जाता है, नहीं है। सेशन हो चुका है, ये आखिर में है मेरे लिए, हमारा टाइम आदत तो नहीं कंप्लीट हो माफ चुका करनी, क्यों सर? जी, बिल्कुल ये ऐसे हमारा टाइम कंप्लीट हो चुका है इनफैक्ट। ये अपने टाइम में से है। अच्छा, हमारी एंटरप्रेन्योरशिप पे भी वीडियोस पड़ी हुई हैं, जरूर देखें, ये वीडियोस लोगों के साथ शेयर करें। फिर एक इंडिया का प्रोग्राम है शार्क टैंक इंडिया, वैसे 3 मेरी नजर से गुजरी है, मैंने तीनों देखता रहा शौक से। एक तक शार्क टैंक अमेरिका का है, एक ऑस्ट्रेलिया का है, बट द बेस्ट वन इज शार्क टैंक इंडिया, वो जरूर देखें आप। अच्छा, उसमें आपको बड़ा ये स्टार्टअप्स के बारे में, स्केल अप्स के बारे में पता चलेगा, वेंचर कैपिटलिज्म क्या, एंजल इन्वेस्टर क्या होते हैं, कैसे कंपनियां बनती हैं, इक्विटी कैसे हम शेयर करते हैं, और कैसे अल्टीमेटली कंपनी स्टॉक मार्केट में रजिस्टर होती है। और फ्री है, मुफ्त है, यूट्यूब पे पड़े हुए प्रोग्राम देखें। बच्चे सारा दिन जो इधर उधर की फजूल खराफात जो देखते हैं, उसकी बजाय वो उनको इस साइड पे लगाएं, आप अपनी बच्चियों को लगाएं, अपनी बेगम को लगाएं, उनके अंदर पैसे की कदर करें साहब। पैसा बड़ी मेहनत से कमाया जाता है, उसको संभालें। इंडिया ने 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी दुनिया को, इंग्लैंड को बीट करके बनी है। तो आप लोग क्यों नहीं, हमारे मुल्क वाले ये बातें सोचते। 90s में इंडिया के भी हालात बड़े खराब थे, वो भी डिफॉल्ट के करीब थी। वो मोदी साहब को जो क्रेडिट देते हैं, उन्होंने करके दिखाया काम। अभी मैं 3 चीजें, मतलब जो मैंने अभी रिसेंटली उस पर भी एक वीडियो बनाई हुई है, वो भी आजकल में अपलोड हो जाएगी। 400 करोड़ का एक IPO आ रहा है, वो भी शार्क टैंक में आती थी खातून, मामा अर्थ उनके उस नाम से, 400 करोड़ का वो रेज कर रही है नए। एक आदमी है गौतम अदानी, इंडियन बिजनेसमैन है, उसने फरूक भाई पिछले साल में जितनी वैल्यू एड अपनी वेल्थ में की है, दैट इज मोर देन द इंटायर कैपिटलाइजेशन ऑफ PSX।
यानी अच्छा सारे शेयरों की जो वैल्यू है जी। उससे ज्यादा, जो कि अराउंड कुछ समवेयर फ्लक्चुएट करती रहती है, 30 35 से 50 बिलियन के करीब जो है वो फ्लक्चुएट करती है मार्केट वैल्यूएशन, उससे ज्यादा उसने अकेले ने ऐड की है अपनी वेल्थ। फिर एक कंपनी है इंडिया की TCR, टाटा की है कंसल्टेंसी लिमिटेड, वो 4 गुना से ज्यादा है पाकिस्तान की मार्केट कैपिटलाइजेशन से। तो बात यह है कि हलवे की प्लेट में ना, मुझे वो बात याद आ गई, किसी ने मौलवी साहब को कहा, मौलवी ना मेरे पीछे पड़ जाए, कि मौलवी आप कभी शहीद हो नहीं सकते। वो कहते हैं क्यों? कहते हैं आपने कभी जंग में जाना नहीं और हलवे की प्लेट में किसी ने बम लगाना नहीं। तो ए हलवे ਦੀਆਂ प्लेटा पढ़ पढ़ के ਤੁਸੀਂ कश्मीर हासिल करोगे और ਤੁਸੀਂ इंडिया ਨਾਲ कंपीट करोगे यार, वो खुदा का खौफ करो। 2023 आ गया है, कोई अपनी सोच को बदले, इंडियन गानों से बाहर निकले। वो जो ड्रामा टीवी पे चलता है सर जी, उसमें वो ठुमके लगा रहे होते हैं, गाने गा रहे होते हैं, और ये शादियां, मैं आजकल जाता हूँ शादियों पे, उन लोगों को कहानी कोई नहीं है, इतना पैसा लगाते हैं शादी में, पता नहीं कहाँ से लाते हैं। मुझे आप देखते होंगे, आप भी ये मुआशरे में जो है इवल, यानी इतने में तो अच्छा खासा कोई बंदा जो है वो मतलब जो ये बड़े लोग हैं, ये तो 5 10 करोड़ रुपया शादी पे खर्च देते हैं यार। करोड़ करोड़ 2 2 करोड़ के ड्रेस बन रही है, कहीं सोने के खुस्से बन रहे हैं, कहीं पे चांदी की पता नहीं क्या बन रही है यार, क्या हो गया कौन को? लोग रोटी से बैठे हुए हैं। और बहरहाल अल्लाह हिदायत दे जी, हम तो सिर्फ असल बात कह ही सकते हैं। सो बॉटम लाइन इसको कंक्लूड करते हैं। बहुत टाइम मैंने फरूक भाई का ले लिया है, वो कहते मैं तो फांसी गया। नहीं नहीं, मैं बहुत कुछ हासिल कर रहा हूँ आपसे इनफैक्ट। तो बस मेरा यही है कि हमारी 15 करोड़ लोग 30 से नीचे हैं पाकिस्तान में, 30 years of age से कम, विच इज ह्यूज पॉपुलेशन। यार आप पाकिस्तान में, हम लोगों ने नहीं किया अच्छा। अगर हम लोगों ने अच्छा किया होता ना, तो इस वक्त इन हालात में चीजें ना होती। आपने पाकिस्तान को बदलना है। हम आपसे अपने तजुर्बात शेयर कर सकते हैं। मैं जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं सबको मैं बार बार ये बात कहता हूं कि किसी फोरम पे आए। कासिम अली शाह साहब को मैंने अभी पर्सनली मिलने जाना है, उनको मैंने ये बात कहनी है। रेहान अल्लाह वाला लगा हुआ है, वजात चाय वाले लगे हुए हैं, और बहुत सारे लगे हुए हैं मुख्तलिफ। वो एक और उस्मान चुगताई हैं अपने दोस्तों में से, और बहुत से अपने अपने लेवल पे। भाई जब तक कॉर्पोरेट सेक्टर में नहीं आओगे, जब तक कंपनियां लिस्ट नहीं कराओगे, कभी ग्रो नहीं कर सकते उतना बड़ा। जब आप लिस्टिंग में आ जाते हैं तो चीप कैपिटल मिलता है। जब आप बैंक से पैसा बोरो करते हैं 20% के करीब सूद है। फरूक भाई एक फिल्म देखिएगा, गुरु, जी इंडिया की है। वो अंबानी साहब जो थे ना बड़े, जिनके 2 बेटियां गई मुखी, धीरू भाई अंबानी, उनकी लाइफ स्टोरी पे बनी हुई है वो फिल्म। थोड़ी बहुत उन्होंने ऊपर नीचे की हुई है, लेकिन वो उस पर बनी हुई है कि हाउ एन ऑर्डिनरी, जिसे कहते हैं गांव का लड़का, ही बिकेम सच अ बिग बिलीनियर। उसकी पूरी लाइफ स्टोरी है। फिर मैंने इनको द फाउंडर बताई है, रे क्रॉक की कहानी, मैकडोनल्ड की स्टोरी है, वो जरूर देखें। द बिग शॉट देखें, परसूट ऑफ हैप्पीनेस देखें, और बहुत सी फिल्में हम अपने एंटरप्रेन्योरशिप के उसमें दिखाते हैं। फिर मेरे वीडियोस पड़ी हुई हैं, हाउ यू कैन मेक मनी फ्रॉम जीरो कैपिटल, फ्री पड़ी हुई हैं। टीवी इंटरव्यूज पड़े हुए हैं यूट्यूब के ऊपर, प्ले लिस्ट में जाएं। वेले बंदे जितने हैं जो सारा दिन घर अम्मी से गालियां खाते रहते हैं, ताने खाते रहते हैं, उनको भेजें, उन्हें कहो यार स्टार्ट बिजनेस विद जीरो कैपिटल। डेविड जॉन की किताब है द पावर ऑफ ब्रोक। वो कहता है इफ यू कैन नॉट मेक मनी विदाउट मनी, यू कैन नॉट मेक मनी विद मनी। तो वो पढ़े आप। और इस तरह की बहुत सी चीजें हमारे उधर CSR में आए, और इन टच हों, सीखें, बदलें पाकिस्तान। इंशाल्लाह किसी और वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। और बहुत बहुत शुक्रिया फरूक भाई आपके टाइम का और इतना लंबा टेस्टिमोनियल रिकॉर्ड कराने